नमस्कार साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आकाशवाणी फिजिक्स क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 12th फिजिक्स के पहले चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले, है ना। आपको अभी जो जरूरत है रिवीजन करने के लिए वो फॉर्मूलों की जरूरत है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप सभी डेफिनेशनों को आप आसानी से बना सकते हैं और जो डेरिवेशन है उनको भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला रहने वाला है स्थिर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में, ये हमारा जो चैप्टर का नाम है वो यहां लिख दिया है मैंने, और जो आपके महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं वो यहां मैंने आपके लिख दिए हैं। बहुत छोटी वीडियो रहने वाली है, लेकिन बहुत छोटी वीडियो होने के साथ साथ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपके बोर्ड के माध्यम से अगर आप पेपर देने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं यूपी बोर्ड का इस वर्ष को। चलिए हम पहला फॉर्मूला अपना देखते हैं। किसी भी आवेश या आवेशित वस्तु पर आवेश, किसी भी आवेशित वस्तु पर अगर आवेश को निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? Q बराबर N, Q बराबर N, है ना। ये हम आवेश का क्वांटमीकरण में हमने पढ़ा था, Q बराबर N, ठीक है। जहां N क्या है आपका पूर्णांक है, N क्या है आपका यहाँ N, याद रखना N क्या है पूर्णांक होगा, क्या होगा पूर्णांक, और E क्या है यहाँ मूल आवेश, E क्या है मूल आवेश। तो हमने देखो यहाँ कैसे याद किया था आवेश के क्वांटमीकरण को, कैसे कहते थे? किसी वस्तु का कुल आवेश, किसी वस्तु का कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। हमने आवेश का क्वांटमीकरण याद किया था, उसी से हमने फॉर्मूला बनाया Q बराबर N। बात समझ में आई? N क्या है भैया? N यहाँ पूर्णांक है, 1 2 3 4 होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। E क्या है मूल आवेश, जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, और वो क्या होती है E बराबर माइनस के 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई? जी सर आ गई। इसके बाद हमने कूलांक का नियम पढ़ा था। कूलांक का नियम क्या था? दो स्थिर बिंदु आवेश ले लिए, और मान लीजिए ये Q1 और ये Q2, इनके बीच की दूरी क्या ले ली? R ले ली, है ना। तो कूलांक का नियम क्या बन गया? कूलांक का नियम क्या था? दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, यहां तो स्थिर बिंदु है ये A और B, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षण बल कब होगा? जब ये यहाँ पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, प्रतिकर्षण कब होगा? जब दोनों समान हो, या तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। तो हमने क्या पढ़ा? जब दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमने कूलांक का नियम पढ़ा, और फॉर्मूला आपको पता ही है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। K को कब लगाते हैं भैया? जब कोई इसमें क्या आ जाए, कोई परावैद्युत पदार्थ आ जाए। बात समझ में आ रही है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होगी, क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू? तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वीडियो, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आप उसमें कमेंट में लिखेंगे कितनी होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। अच्छा, ये Q नॉट यहाँ क्यों है? Q नॉट का मतलब क्या है? इसे हम परीक्षण आवेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश एकदम रिवाइज हो जाएगा आपका पूरा पहला एक चैप्टर, है ना, परीक्षण आवेश, है ना। और ये क्या है? F यानी फोर्स होता है। तो इसको याद मैंने आपको कैसे कराया होगा? मैंने आपको याद ऐसे कराया होगा, फोर्स किसमें बैठा, कौन है इसके ऊपर? बल बैठा है, किसके ऊपर? परीक्षण आवेश पर। तो लग किस पर रहा है बल? परीक्षण आवेश पर ही तो बल लगेगा। तो हम क्या कहेंगे? परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को देखो। परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। परीक्षण आवेश ये केवल इसको एकांक आवेश भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये अति सूक्ष्म आवेश होता है, इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। बात समझ में आ रही है? केवल परीक्षण के लिए लिया जाता है। अच्छा, बिंदु आवेशों के मध्य या बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई बिंदु आवेश ले लिया, उसके कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के
या इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? के यहाँ परावैद्युतांक जो अभी बताया था मैंने, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है भैया? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखो ऐसे समझो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। बात समझ में? तो हम क्या कहेंगे, ये भी भैया आवेश है, बस चिन्ह में फर्क है, ये माइनस का है, ये प्लस का। तो हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है। समान तो आवेश है लेकिन विपरीत है। विपरीत क्यों है? ये माइनस, ये प्लस। तो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है। इनके बीच की दूरी अल्पतम या 2l होती है। इनके बीच की दूरी अल्पतम या 2l होती है। बात समझ में आ रही है ना? इसके एग्जांपल NaCl, HCl, है ना, ये बताए होंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा, इसके बाद आता है वलयुग्म आघूर्ण। इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये भी, यानी सभी क्वेश्चन ही आपके इंपोर्टेंट है। एक प्रकार से रिवीजन चल रहा है, सभी इंपोर्टेंट है, आपको सभी आने चाहिए अगर आप पेपर देने वाले हैं 2025 में। तो है ना, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया तरीके से होनी चाहिए, जबरदस्त तरीके से। तो देखो वलयुग्म का आघूर्ण, टा बराबर याद रखना पीई साइन थीटा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और अगला जो क्वेश्चन आता है ना, वो है आपका वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर 1/ε0 इंटू 2p अपॉन आर क्यूब। अच्छा, यहाँ के भी मैंने इसलिए लगा दिया भैया कांस्टेंट वैल्यू, है ना, कोई दिक्कत, कोई समस्या सुनी, वो परावैद्युतांक यानी बीच में कुछ हमने कोई माध्यम रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया अच्छी। एक और स्थिति होती है इसकी, निरक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति होती है? निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 इंटू के लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, P अपॉन आर क्यूब। बात समझ में आई? यहाँ क्या होगा? P अपॉन आर क्यूब होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, ये हमारे हो गए किसके? स्थिर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित सभी के सभी फॉर्मूले हो गए। इससे अगली वाली वीडियो में गॉस की प्रमेय, फिर उससे आगे जो लगातार हमारे चैप्टर है, हम उनके सभी के सभी फॉर्मूले आपको करवाएंगे और इसी तरीके से यहाँ डिस्कस करेंगे और आपको याद भी हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।